हेलो दोस्तों, आपके अपने कैपिटल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए मौर्य उत्तर काल लेके आया हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मौर्य काल तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद का देखते हैं जिसको बोलते हैं मौर्य उत्तर काल। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 185 BC से लेकर 240 AD तक। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते पहले। सबसे पहले आता है शुंग वंश 185 BC से लेकर 75 BC तक। इसके बाद कण्व वंश 75 BC से लेकर 30 BC। इसके बाद आता है आंध्र सातवाहन वंश जो कि 60 BC से लेकर 240 AD तक रहा। इसके बाद आते हैं 4 विदेशी आक्रमण जो हुए उस टाइम पर। ठीक है, तो इनमें पहला जो विदेशी आक्रमण था हिंद यूनानी, दूसरा था शक, थर्ड था पार्थियंस और लास्ट था कुषाण वंश। कुषाण वंश के द्वारा हुआ था ये। ठीक है, तो हमको ये पोर्शन मौर्य उत्तर काल में अपना कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं शुंग वंश की तरफ। शुंग वंश का जो टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बता दिया 185 BC से लेकर 75 BC। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वंश से रिलेटेड कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। ठीक है, ये प्रारंभ में बृहद्रथ के एक मंत्री थे। बृहद्रथ के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप उसमें देख लेना। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या के बाद सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। यह कट्टर ब्राह्मण थे, ये एक ब्राह्मण थे। ठीक है, अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम वगैरह थे, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। प्रसिद्ध पुरोहित पतंजलि इनके दरबार में रहते हैं। तो आपने पतंजलि का नाम बहुत सुना होगा, जो कि योग के संस्थापक माने जाते हैं, योग गुरु थे, जिससे कि प्रेरित होकर अब बाबा रामदेव जी योग के गुरु है इस टाइम पर हमारे भारत देश में। तो वो उनके दरबार में रहते थे। पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। ठीक है, पतंजलि ने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य लिखी थी। भागवत धर्म इनके काम में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, इनके समय में इसने अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 बौद्ध स्पूतों को तुड़वा दिया था। शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र ने अशोक के जो स्पूत बनाए हुए थे उसको तुड़वा दिया था। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, अब चलते हैं कण्व वंश की तरफ। तो मैं आपको ये सीरीज वाइज बताता जाऊंगा। दोस्तों, आपको भी पता है बुक में तो ये हर चीज़ लिखी हुई है, बट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सीरीज से बता रहा हूँ। तो सीरीज से किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो ना, आप मुझसे पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, बट जो भी है अगर सीरीज से करोगे तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, वो आपके परमानेंट नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो कण्व वंश में चलते हैं। कण्व वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 75 BC से लेकर 30 BC। आप इनके जो है साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ठीक है जी, वासुदेव देवभूति के एक मंत्री थे। तो देवभूति के ये एक मंत्री थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद देखते नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारा आंध्र सातवाहन वंश। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। दोस्तों, मैं आपको जो ये पॉइंट बता रहा हूँ ये बिल्कुल मेन पॉइंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में आए हुए पॉइंट है, क्योंकि अगर आप बुक उठाओगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पोर्शन दिया हुआ है, उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का माहौल है, तो उसमें क्या है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। इस वंश के संस्थापक जो है सिमुक थे। इनकी राजधानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि में प्रतिष्ठान पैठनपुर थी। इनकी भाषा प्राकृत थी। इनका समाज मात्र सत्तात्मक समाज था आंध्र सातवाहनों का, या इसको ऐसे बोला जाता है कि सातवाहन वंश अलग अलग करके। इस वंश के महानतम जो शासक हुए वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इन्होंने भारत में पहली बार शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार शीशे के
शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो इसका आंसर है शतकर्मी। इसके बाद आते हैं 4 विदेशी आक्रमण। तो पहला था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो में, हिंदी यूनानी। तो हिंदी यूनानी में देखते हैं, इन्हें यवन भी कहा जाता है। हिंदी यूनानियों को जो है यवन भी कहा जाता है। भारत में इस वंश के संस्थापक ड्रेमेटियस थे। भारत में इस वंश के महानतम शासक कौन हुए? मिनांडर। दोस्तों एक मिनट रुकना थोड़ा, मैं इसलिए चाहता हूँ आपसे, थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही है, पोर्शन बार बार, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप मुझे बस 10 सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए हम आ गए फिर से वहाँ पे। भारत में इस वंश के जो महानतम शासक हुए मिनांडर, जिनको मिलिंद भी कहते, वो हुए। प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ नागसेन के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने भारत में पहली बार लेख वाले सिक्के चलाए थे, मतलब जिन पे कुछ लिखा हुआ होता था। इनकी राजधानी शांकल पंजाब में थी। अब आते हैं शक। पहला हो गया, अब दूसरे थे शक। ये मध्य एशिया से आए थे। शक कौन थे? ये मध्य एशिया से आए थे बेसिकली। इन्हें सीथियंस भी कहा जाता था। ये भारत में 5 शाखाओं में आए थे। शकों के जो महानतम शासक हुए वो रुद्र दामन सेकंड थे। भारत में इनकी राजधानी तक्षशिला थी। तो इनके लिए ये बहुत, बस इतना ही काफी है। पार्थियन सब लास्ट है हमारा। ये पहलव भी कहे जाते थे। ये ईरान से आए थे। इनकी राजधानी तक्षशिला के पास स्थित है। इस वंश के जो महानतम राजा हुए वो थे गोंदो फर्मिस। अब इसके बाद आता है हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है कुषाण वंश। तो इस कुषाण वंश का जो टाइम पीरियड था 50 BC से लेकर 290 AD तक। तो दोस्तों हम BC से लेकर 2500 BC सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अब हम 290 AD तक आ चुके हैं। तो कुषाण वंश के बारे में आपने बेसिकली बहुत कुछ सुना होगा। तो ये एक फेमस वंश है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये चीन की यूची जनजाति से संबंधित है, अर्थात ये चीनी थे। भारत में इस वंश के जो संस्थापक हुए वो थे कुजुल कडफिशिस। ठीक है, देखो नाम भी ऐसा ही है। विमक डिफिशिस ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। परंतु भारत में इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं वो है कनिष्क। उन्हीं के उस पर ये कुषाण वंश पड़ा है। ठीक है, तो कनिष्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े फेमस थे इसलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके बारे में जो भी एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन हो बनते हैं। इन्हें दूसरा अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महान थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने अपना साम्राज्य उत्तर भारत में विस्थापित किया था। ठीक है, इनकी राजधानी थी पेशावर। तो इनकी राजधानी पहली तो थी पेशावर, जो कि पुरुषपुर बोला जाता था, और दूसरी मथुरा। इन्होंने नाथुला दर्रा का आपने नाम सुना होगा। नाथुला दर्रा का निर्माण भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए कराया था। नाथुला दर्रे को रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो ये एक ज्योग्राफी से रिलेटिव, भूगोल से रिलेटिव क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। ये उसमें पूछा जा सकता है। नाथुले दर्रे को रेशम मार्ग भी कहा जाता है। इन्होंने शकों को 78 AD में हराया और एक नया कैलेंडर शक संवत की शुरुआत की। इनके दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग रहते थे, जैसे कि पहले थे चरक। तो चरक कौन थे? ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी चरक ने। दूसरे थे फेमस जो व्यक्ति थे इनके दरबार में, सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के पिता सुश्रुत संहिता पुस्तक लिखी थी। अब इसके बाद थे जो 3rd नंबर पे थे अश्वघोष। बुद्ध चरित पुस्तक लिखी थी इन्होंने। वसुमित्र थे फिर इसके बाद, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
तो ये हमारा मौर्योत्तर काल तक हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।